भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में खतरनाक प्रयोग चल रहा है। आरक्षण के नाम पर बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन करवाए जा रहे हैं, लेकिन असली मुद्दा इससे भी खतरनाक है। पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया गया है, सेना सड़कों पर उतर आई है। इस पूरे बवाल में अब कट्टरपंथी पाकिस्तान की आईएसआई और कई एनजीओज की एंट्री हो गई है। यानी बांग्लादेश की आग अब भारत तक पहुंचाने की कोशिश शुरू हो गई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दंगों की आड़ में बांग्लादेशी कट्टरपंथियों को भारत में घुसाने की साजिश हो रही है, लेकिन मोदी सरकार के एक बड़े ऐलान ने भारत को बाल बाल बचा लिया है। भारत ने इस पूरे षड्यंत्र को पलट कर रख दिया है। दरअसल दंगों के बीच हजारों बांग्लादेशी ढोंग कर रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है, उन्हें भारत में शरण दे दी जाए। कई एनजीओज ने खतरनाक एजेंडा चलाना शुरू कर दिया है कि पड़ोसी देश होने के नाते भारत को अपनी सीमाएं बांग्लादेशी नागरिकों के लिए खोल देनी चाहिए। भारत को तो मासूम बांग्लादेशियों को बचाना चाहिए, लेकिन आपको बता दें कि ना तो ये बांग्लादेशी मासूम है और ना ही ये एनजीओ वाले। इसी बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी एक होश उड़ा देने वाला बयान दिया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर मजबूर लोग यानी बांग्लादेशी लोग बंगाल का दरवाजा खटखटाने आएंगे तो हम उन्हें शरण देंगे। यानी आप इस पूरी क्रोनोलॉजी को समझ लीजिए। ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं केंद्र सरकार के बारे में तो कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मैं मजबूर बांग्लादेशियों को शरण जरूर दे सकती हूं। इसके लिए ममता बनर्जी ने संयुक्त राष्ट्र के एक कानून का भी जिक्र कर दिया, लेकिन मोदी सरकार ने अब इस पूरे इकोसिस्टम पर हमला बोल दिया है। भारत जानता है कि बांग्लादेश में प्रदर्शन सिर्फ आरक्षण को लेकर नहीं है। आरक्षण को आड़ बनाकर भारत पर निशाना लगाया जा रहा है। इसीलिए बड़ा फैसला लेते हुए बांग्लादेश में भारतीय हाई कमीशन ने सबसे पहले हजारों छात्रों को बचाया है, न कि उन कट्टरपंथियों को जो ढोंग करके भारत में बसना चाहते हैं। भारतीय हाई कमीशन ने बीएसएफ के साथ मिलकर 4500 भारतीय, 500 नेपाली, 38 भूटानी और मालदीव के एक छात्र को सुरक्षित भारत पहुंचा दिया है। भारत का मानना है कि हमारा मौलिक अधिकार अपने छात्रों और नैतिक अधिकार दूसरे देशों के छात्रों को बचाना है। इसीलिए भारत बांग्लादेश से सिर्फ छात्रों को बचा रहा है, कट्टरपंथियों को नहीं। मोदी सरकार ने ममता बनर्जी के उस बयान की भी निंदा की है जिसमें वो बांग्लादेशियों को बंगाल में शरण देने की बात कर रही हैं। ममता बनर्जी तो अपना वोट बैंक देख रही हैं, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि राज्य सरकारों को इस तरह के मुद्दों पर खामोश रहना चाहिए। वैसे आपको बता दें कि ममता बनर्जी शरणार्थियों पर संयुक्त राष्ट्र के जिस कानून का हवाला दे रही हैं, उस कानून पर तो भारत ने कभी साइन ही नहीं किए। इसलिए कोई भी एनजीओ, कोई भी मुख्यमंत्री या कोई भी देश भारत पर बांग्लादेशियों को शरणार्थी के तौर पर रखने का दबाव नहीं बना सकता।